जिस तरह से हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि जम्मू के अंदर किस तरह से प्रोटेस्ट जो हैं वो कंटिन्यू जारी हैं शराब की दुकानों को लेकर, इसी तरह आज रशीदा बेगम जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने आज प्रेस वार्ता में ये कहा है कि हम जम्मू में शराब की दुकानें नहीं खोलने देंगे, और ख़ासकर मैं आज इनसे ये भी जानूंगा कि प्रेस वार्ता करने का मेन मकसद क्या था। मैडम, आज आपने प्रेस वार्ता की है, क्या मकसद था आपका? देखो, जम्मू जेड़ा ना मंदिरें का शहर है, ये बाहरले स्टेटें भी लिखा जाता है, तो जम्मू भी जेड़ा राजे महाराजे साढ़े जेड़े जिन्हें जिदोजहद की दी है, जेड़ा अपने जेड़ा है मंदिरें का शहर बनाए दा है। मैं इको गल आखनी है भाई, दुकान जेड़ी है नहीं खुलेगी और नहीं खुलेगी, ना खोलन देंगी मैं दुकान, खास करिए ये दुकान नहीं खुलेगी। ये मैं मोदी साहब ही ये अपील करांगी भाई इस तरह कर तू, जे जरूरी है नौजवानों की जिंदगी बर्बाद करने चाहना है, जम्मू के लोगों की जिंदगी बर्बाद करने चाहना है, तो फिर नलके जेड़े न पानी इं भी नहीं आए करता, तो नलके खोल छड़ शराब दे के नलके खोल छड़ शराब दे। तो जे जरूरी है बर्बादी करनी है मेरे नौजवानों की, मंदिरें के शहर ही बर्बाद ही करने चाहना है, तो नलके जेड़े न खोल छड़ शराब दे। खास करिए मैं तू अपील करांगी मोदी साहब, प्रधानमंत्री साहब, एक दे तू महंगाई की मार, दूसरा कोरोना की मार, त्रीया जेड़ा तू शराब का जेड़ा ठेके शुरू कर दिते ने, घर घर कर कर गली गली महल्ला महल्ला मेरिया भैन पिटे कर दियां तेनू। खास करिए मैं तेनू अपील करांगी भई ये बंद करा, जेड़ा ये नाटक शुरू किते दा तू ये बंद करा, नहीं तो बड़ा बुरा हाल होएगा। मैडम, इन चीज़ों का जिम्मेवार कौन है? आप किसको मानती हैं कि इन चीज़ों के पीछे कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार डीसी जम्मू, डिवीजन कमिश्नर जम्मू और बाकायदा जेड़ा एक्साइज कमिश्नर ते गवर्नर साहब। खास करिए मैं गवर्नर साहब ये अपील करांगी भई ये बंद कर, ये नाटक जेड़े गली गली महल्ला महल्ला लोगों की जिंदगी बर्बाद करना शुरू कर ली है ना तू। खास करिए नौजवानों की, ये नौजवानों की जिंदगी जी है ना बर्बाद करी ओड़ी है शराब के ठेके नहीं, और गली गली महल्ला महल्ला तू जेड़े घर घर जेड़ा ये दुकानदारी खोल छड़ी है, इयां कर भई तू अच्छा नहीं लगता जम्मू कश्मीर दे विच, तू कोई जाना चाहिए, बोरी बिस्तरा बनी है तो गवर्नर साहब तू कोई जाना चाहिए, वापस भेजना चाहिए। इन्ना किश बाकी भी गवर्नर रह के गए न, और किसी ने इन्ना गंद नहीं फैलाया जिन्ना मेरा जम्मू के हूँ गंद फैलिया। खास करिए मैं ये अपील करांगी, खास करिए डीसी साहब ही इतों शिफ्ट कर लो, असी दुकान दसी दी है उन्होंने, और जेड़ा दुकान खोले करता मुंडा उन्हें कहा जी मैनू मंजूर ही नहीं है उत्थे खोलने की दुकान, असी 2 दुकाना दसियां, उन्हें मन्निया ही नहीं, आखा है जी इत्थे यूपी बिहार बन चुके दा और बनागा मैं जबरदस्ती, उहदे पर पर्चा लगना चाहिए। मैं ये अपील करांगी खास करिए जम्मू SSP साहब ही, तेरे DSP सामने आख्या उन्हें भई इत्थे यूपी बिहार बन चुके दा और बनागा मैं। ये पुलिस वाले के सामने ये गल कहना कोई अच्छी गल नहीं है, साडे मूँहों भी कोई गल कोई गलत गल आखी अस उन्होंने प्यार नाल समझाने पे हाँ। हाली खास करिए मेरी इमाम कन्ने मीटिंग हुई है, सारे इमाम आए दे, मेरे खिड़के दलाल भी आए दे, मुस्लिम कमेटी दे भी आए दे, हिंदू कमेटी दे भी आए दे, सारे लोग आए दे। असी जेड़ा है सारे भाईचारा जेड़ा इकट्ठा रखना है, और भाईचारा जेड़ा साड़ा टुटने नहीं देंगी, मैं ये टुटने नहीं देंगी। खास करिए पुलिस वाले मेरे काबल न, इन्होंने प्रोटेस्ट जेड़ा बंद करवाया, DSP सिटी SHO मेरा पीर मिठा और चौकी अफसर मेरा काबल जेड़ा गुजर नगर, भई ये काम नहीं करना जेड़ा जिस दी वजह कन्ने प्रोटेस्ट जेड़े करने न ये मत करो। तुहानू पता है इसलिए 45 डिग्री जेड़ी है गर्मी है, और किसी का हल्ट फेल भी हो सकता है कि कोई मरी भी सकता है, लेकिन किन्ने चिर असी ये जेल भुगतांगे जेड़ी साढ़े पर इन्हें जेल लगाई है। खास करिए DC साहब मैनू मिले नहीं है न, मैं DC साहब ही फिर अपील करांगी, अगर काबल बंदा है इतों शिफ्ट कर दे, इतों शिफ्ट कर दे, मेरे घर के बाहरों दुकान शिफ्ट कर दे। ऐसा नहीं होए मेरा अटैक हो गया तो मैं तेरा जुम्मा चढ़िए मरा। DC साहब ही मैं ये अपील करांगी। अयूब साहब, जिस तरह से एक्साइज डिपार्टमेंट की कुछ पॉलिसीज़ रहती हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं, आपने शायद पढ़ी भी होंगी, उसके तहत क्या लगता है यहाँ पर दुकान जो ओपन की जा रही है वो कितनी लीगल है?
जनाब ये आप एक दुकान की बात नहीं करें, पूरे जम्मू में जो जितनी भी दुकानें दी है ना, सब इलीगल दी हुई है इनने। क्योंकि कहने का ये मतलब है, जब स्टेट थी हमारी दफ़ा 370 नहीं टूटी थी, तब एक वाइन शॉप के लिए इनको कैबिनेट मीटिंग करनी पड़ती थी। उसके बाद 5-5, 6-6 साल लग जाते थे इनको एनओसियाँ लेने में। इन्होंने 1 महीने के अंदर एनओसियाँ भी ले ली, टेंडर भी निकाल दिए, दुकानों की रजिस्ट्रियाँ भी करवा दी, खुद ब खुद ही इन्होंने करवा दी। इससे बड़ा स्कैंडल क्या हो सकता है? जिस तरह से एक्साइज डिपार्टमेंट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जहां भी आप दुकान ओपन करने जा रहे हो वो कम से कम रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या फिर उस दुकान का क्या स्टेटस है वो डिपार्टमेंट को दिखाना है। क्या लगता है जहां पर आपके यहाँ पर जो दुकान ओपन हो रही है उसका क्या स्टेटस है? सर मैं वही चीज़ बात कर रहा हूँ, जब पहले जो इनका एक्साइज वालों का होता था ना, नोटिस निकलता था, पहले ये क्या करते थे, पहले दुकान के अंदर दुकानदार को कहते थे अपना बोर्ड लगाओ। जहाँ पे वाइन शॉप खोले थे पहले ये 2 महीने के लिए बोर्ड लगवाते थे। उसके बाद फिर आके तो ये देखते थे, फिर अखबार में निकलवाते थे, पर इसका ये देखो किसी को एतराज़ तो नहीं है। फिर उस पर एतराज़ लगता था, ऑब्जेक्शनें वगैरह लगती थी, तो उसमें ये सारा कुछ होता था। अब यही दुकान की हम गुजर नगर जो इधर प्रेम नगर में दुकान खुल रही है, इस दुकान का हम चैलेंज करते हैं, ये दुकान रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये इन्होंने 2 नंबर की रजिस्ट्री कैसे लगा दी? पहले तो हम इस दुकान के लिए ये चैलेंज करते हैं, एसएसपी जम्मू और आईजी जम्मू को हम कहते हैं इस दुकान की इंक्वायरी की जाए। अगर यहाँ पे 200 के करीब दुकानें हैं, 250 के करीब दुकानें हैं, अगर 198 नहीं है रजिस्टर, ये 2 दुकानें कैसे रजिस्टर हो गई? क्योंकि कमर्शियल जेडीए का रूल है, कमर्शियल एरिया में वो कोई दुकान अलाट नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपनी ही दुकानें बना के वो अलाट करते हैं। इसको दुकान कैसे अलाट कर दी? ये फ्रॉड और स्कैंडल है बहुत बड़ा। इसके लिए मैं गवर्नमेंट को भी कहता हूं, और जम्मू के जितने भी बच्चे और नौजवान हमारी बहनें हैं, हमारे नौजवान पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको मैं अपील करता हूं, गलियों गलियों से ये दुकानें इनकी बंद करवाओ, इनकी दुकानों के अंदर आगे लगा दो बेंचो, इनको फेंको बाहर बाहर, जो दोबारा ये इनको नसीहत रहे गवर्नमेंट को भी, गलियों में ये दुकानें ना खोलें। क्योंकि कमर्शियल एरियो में दुकानें खोलें, आदमी गाड़ी में आता है, लेता है शराब, अपने घर में चला जाता है। इन्होंने तो घर घर में शराब दे दी। जीवल में आप चले जाओ, 2 दुकानें हैं, एक आमने एक सामने, उधर क्या जरूरत इनको पड़ी? ये लोगों को खराब नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? ये तो पुलिस की मेहरबानी है जिसकी वजह से यहाँ हालात अभी तक खराब नहीं हुए हैं, क्योंकि जैसे ही पता चलता इमीडिएटली वो पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, समझाते हैं, बात करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो फैसला करवाते हैं। अब हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ये ज़रूरत पड़ी। लास्ट टाइम जब हमारी कल वहाँ मीटिंग हुई एसडीपीओ के दफ्तर में, उठने के बाद, मीटिंग खत्म होने के बाद वो हमें थ्रेट्स दे के जाता है, मेरे पास लड़के हैं और यूपी बिहार यहाँ हमने बना दिया है जम्मू को। हम ये कहते हैं, हम अपने बच्चों को ये मिसालें देते थे, भाई अगर कंपटीशन करना है अपने पढ़ाई में तो यूपी के बच्चों को देखो और बिहार के बच्चों को देखो। तो आज ये शराब के ठेकेदार जो आए हैं जम्मू में, ये यूपी बिहार को बदनाम कर रही है, ये हमारे हिंदुस्तान को बदनाम कर रही है। ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जम्मू को जम्मू ही रहने देंगे। इसको यूपी बिहार, अगर इन बदमाशों ने बोला है, हमारी नज़रों में यूपी बिहार का पढ़ाई के मसले में सबसे ज़्यादा आगे है। अयूब साहब, मेरे ही इंटरव्यू में डीसी साहब ने ये कहा था कि कहीं भी किसी को ऑब्जेक्शन होगा, हम उस चीज़ को बड़ा सीरियसली जो है वो देखेंगे और वहाँ पे शॉप नहीं ओपन करने देंगे। क्योंकि मेरा क्वेश्चन था उनसे कि ज़बरदस्ती लोगों के सर पे क्यों थोपी जा रही हैं दुकानें, जब लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा, जहाँ जहाँ पे लोगों का एतराज़ होगा वहाँ पे हम सीरियसली इस चीज़ को देखेंगे और वहाँ दुकान नहीं ओपन होने देंगे। क्या आप लोगों किसी ने यहाँ से एनओसी क्लियर करके दी है, या आपकी डीसी साहब से बात हुई है इसके रिगार्डिंग? सर बिल्कुल हुई है। हमारे कारपोरेटर ने अपनी चिट्ठी लिख के वहाँ पहुँचाई है, पे मेरी वार्ड में यहाँ पे शराब ना कभी थी तो ना कभी होनी चाहिए। मैडम रशीदा ने चिट्ठी दी है, हमने मोहल्ला कमेटी की तरफ से चिट्ठी दी है, हमारा मईउद्दीन जो कारपोरेटर है उसने भी चिट्ठी लिख के दी है पे यहाँ पे हमें शराब की दुकान नहीं चाहिए। अब ये मैं कहता अच्छा नहीं लगता, डीसी साहब अगर पढ़े लिखे डीसी यहाँ जम्मू में लगे हैं, इनको नहीं पता 1 महीने से यहाँ स्ट्राइक चल रही है? तो आज डीसी साहब बोलेंगे नहीं जी मुझे पता ही नहीं है। मीडिया वो देखते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उनको क्यों नहीं पता चल रहा है पे पूरा जम्मू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलकर यहाँ जुलूस निकाल रहे हैं। तो इस बात पे मैं एक बयान दे दूं पे यहाँ पे नई शराब की दुकान खोलनी है, ये कुछ साजिश नहीं तो और क्या है, आपस में भाईचारे में खलल डालने के लिए। क्या अपील करेंगे लास्ट हमारे चैनल के? लास्ट हम यही अपील करेंगे डीसी जम्मू को, डिवकाम जम्मू को, पे जम्मू की हम इधर की तो बात कर रहे हैं, ये तो हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक ये खत्म नहीं होगी। ये दुकान तो खुलेगी नहीं, किसी भी सूरत नहीं खुलेगी, ये हम गारंटी देते हैं। मोहल्ले वाले सारे दे देंगे, जेलें ही भरनी है ना, जेलें भर दें, ये दुकान नहीं हम खुलने देंगे।
और इन्होंने बदमाशी लाई है, उस बदमाशी का जवाब हम अपनी शराफत से देंगे, क्योंकि हम शरीफ लोग हैं, ये शरीफों का मोहल्ला है, शराफत से इनको जवाब देंगे। दुकान नहीं हम यहाँ खोलने देंगे। और जितने भी जम्मू में इन्होंने इलीगल दुकानें खोल रहे हैं उस पर भी डीसी जम्मू को गौर करके तो ये दुकानें बंद करवानी चाहिए किसी बच्चों के साथ, क्योंकि पुलिस को जब भी बात आती है पुलिस के ऊपर आती है, पुलिस वालों को बोलते हैं चलो ये लाइन आर्डर ठीक करो। क्या खाक ये लाइन आर्डर ठीक करेंगे? एक नशाखोरी जम्मू में इतनी बड़ी है, ये बेचारे लगे हैं नशाखोरी खत्म करने में, ऊपर से आप शराब के नशाखोरी डाल रहे हो दोबारा। जिसके पास पैसे शराब के नहीं हो वो तो चर्च पिएगा ही, वो चिटा तो लेगा ही। तो हम तो यही गवर्नमेंट को कहते हैं भाई अगर पुलिस अच्छा काम कर रही है तो उसको करने दो, उसको अप्रिशिएट करो। आप लोग पुलिस को क्यों नहीं अप्रिशिएट करते हैं अच्छे काम के लिए? सर क्या लगता है एक्साइज डिपार्टमेंट अपनी ही पॉलिसी, अपने ही रूल्स के उल्लंघन जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल जनाब, 100% ये उल्लंघन है। मैं यही आपको बता रहा हूं, इनको एनओसी है, इन्होंने कैसे ले ली, 1 महीने के अंदर एनओसी है कैसे ले ली, हमें ये समझ नहीं आ रही है। ये कौन सी टेंडर निकाल दिया, सब कुछ कर दिया। सबसे बड़ा जो स्कैंडल है इस वक्त एक्साइज में हो रहा है, इसमें तो मैं कहता हूं सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर देश को बचाना है, जम्मू कश्मीर को बचाना है, देश को बचाना है, इस चीज को, ये करप्शन इनकी खत्म होनी चाहिए। 1 महीने के अंदर एक आदमी को 50-50 दुकानें हम सुनने में आ रहा है, किसी को 15 दे रहे हैं, किसी को 5 दे रहे हैं। अब इसी की बात करें, जिसने यहाँ ली है दुकान, हमने उसको 2 दुकानें बताई, डीएसपी सिटी ने बताई, कारपोरेटर ने बताई यहाँ पे दुकान ले लो, कहते नहीं जी हमने वहाँ पहले ही खोल ली है, हमने यहाँ हमारे पास 50 दुकानें हैं। भाई तुझे कैसे 50 दुकानें मिल गई? तूने कहाँ से इनको टैक्स दे दिया? कहाँ से व्हाइट मनी आपने शो कर दी? 50 दुकानें तो एक बंदा बता रहा है खुद, और एसडीपीओ सिटी के सामने माना है भाई 50 दुकानें मैंने ली हैं। वो कैसे मिली है? तो ये यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, जिस तरह से मैं डीसी साहब से अपील करूँगा, आपने ऑन कैमरा मेरे ही इंटरव्यू में कहा था जहाँ जिसको ऑब्जेक्शन होगी हम उस चीज़ को सीरियसली देखेंगे। तो आखिरकार डीसी साहब ये तो आपके ऑफिस के बाहर की बात है, यहाँ आपकी नज़र क्यों नहीं गई? यहाँ के प्रोटेस्ट जो हैं वो आपने अभी तक क्यों नहीं देखे? इस चीज़ को सीरियसली क्यों नहीं देखा आपने? एक बहुत बड़ा सवाल मेरा आपसे रहेगा। फिलहाल ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें जेके प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दे दीजिए इजाज़त।